नमस्कार दोस्तों, मैं जीनियस कॉमर्स क्लासेस से डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव एक बार फिर आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो इशू ऑफ शेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम आइए उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। आज का हमारा टॉपिक कि इशू ऑफ शेयर यानी शेयर इशू करते हैं किस लिए, फॉर कंसीडरेशन। व्हाट इज कंसीडरेशन? कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन को समझ सकते हैं एक्सचेंज से। कंसीडरेशन मीन्स एक्सचेंज, बदले में, अदर देन कैश यानी कैश के बदले में क्या देना है? शेयर इशू करना है। कैश के बदले में शेयर इशू करना है। मतलब कि अगर हम इस कोई कंपनी कुछ परचेज कर रही है, कोई एसेट परचेज कर लिया, मशीनरी परचेज कर ली, बिल्डिंग, लैंड, इस तरह का कोई एसेट परचेज कर लिया और उसके बदले में जो उसकी परचेज वैल्यू है उसके बदले में कैश न दे करके हम क्या देते हैं? शेयर इशू करते हैं। वो कंडीशन हमारा कहलाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसमें दो कंडीशंस हम समझ सकते हैं। दो कंडीशन होगी, एक होगा फॉर परचेज ऑफ एसेट और दूसरा होगा फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। फॉर परचेज ऑफ एसेट्स एंड फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। तो सबसे पहले इस टॉपिक में चर्चा करते हैं फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। कंपनी ने कोई लैंड लिया या बिल्डिंग खरीद ली या मशीनरी खरीदी या किसी भी तरह का कोई एसेट्स कंपनी परचेज कर रही है और उसके बदले में कंपनी शेयर इशू कर रही है। अगर ऐसा करती है तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, किस तरीके से हमारी जनरल एंट्री बनेगी, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं, 11th में आपको जनरल एंट्री बताई गई थी एसेट्स परचेज करने की, तो वहाँ हम एंट्री क्या करते थे? मान लीजिए लैंड हमने खरीदा तो लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यही एंट्री करते थे। अब यहाँ क्या करना है कि लैंड तो हमने परचेज किया लेकिन उसके बदले में हमें क्या देना है? शेयर इशू करना है। किसको इशू करना है? जिससे हमने खरीदा। तो एक बार हम परचेज की एंट्री करेंगे। यहाँ पहला कंडीशन हमारा होगा फॉर परचेज। जब हम परचेज करेंगे तो लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड मीन्स एनी एसेट्स, जो भी एसेट्स क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम लिखेंगे, एंड टू वेंडर, यहाँ एसेट्स ही लिख देते हैं नॉर्मल एंट्री, एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मीन्स जिससे हमने परचेज किया। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से परचेज किया तो वाई लिमिटेड क्या है? वेंडर है। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी एंट्री होती है फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए। तो पेमेंट हमें किसे करना है? वेंडर को। ये रिसीवर है, वेंडर को हमें क्या करना होगा? यहाँ पे डेबिट करना होगा, वेंडर डेबिट। और हम दे क्या रहे हैं? शेयर दे रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमारी हो गई। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। जब हमने एसेट्स परचेज किया
मान लीजिए हमने मशीन परचेज की तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, हमने लैंड परचेज किया लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये हो गया क्लियर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वेंडर को शेयर कैपिटल से पेमेंट करते हैं। पेमेंट की एंट्री वही है, हम कैश में करते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, जो पीछे बताया गया है आपको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, हमें क्या करना है, पेमेंट अदर देन कैश इशू ऑफ शेयर, यानी कि कैश के बदले में क्या देना है, शेयर देना है। तो यहाँ हम एंट्री कर देंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्या जो शेयर हम इनको दे रहे हैं वो शेयर हम प्रीमियम पे भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हम शेयर को प्रीमियम पर देते हैं तो यहाँ इसकी जगह पे एंट्री हमारी बन जाएगी, दूसरी एंट्री होगी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी इस टॉपिक पे एंट्री आप कर रहे होते हैं तो आपको नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन करना कंपलसरी है। नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन के साथ ही नीचे नोट दे करके आप करेंगे। इसका फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन वैल्यू ऑफ इशू वैल्यू ऑफ वन शेयर, अमाउंट ड्यू टू वेंडर अपॉन वैल्यू ऑफ वन शेयर, यानी एक शेयर की वैल्यू क्या है। वैल्यू का मतलब कि अगर एप्पल है तो एप्पल की वैल्यू, प्रीमियम है तो विद प्रीमियम दोनों। अब एज एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने मदर लिमिटेड से 6 लाख रुपए का मशीन खरीदा, 6 लाख रुपए का मशीन खरीदा। और पहले कंडीशन है कि हम इनको शेयर एट पर इशू कर रहे हैं और दूसरा है 20% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और जो शेयर की वैल्यू हमारी है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर है। एग्जाम्पल को ध्यान देंगे कि मदर लिमिटेड से एक मशीन खरीदी गई 6 लाख रुपए की। परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम मदर लिमिटेड was 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई। अब ये 6 लाख रुपए की मशीन है, उसके बदले में जो पेमेंट हो रहा है दो तरीके से हो रहा है। एक बार हम 10 रुपए वाले शेयर एट पर इशू कर रहे हैं और एक बार 10 रुपए वाले शेयर हम प्रीमियम पर 20% 20% प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। अब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे? पहली एंट्री असेट्स की जगह हो जाएगा मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, वेंडर कौन है, किससे हमने खरीदा, मदर लिमिटेड से टू मदर लिमिटेड, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मदर लिमिटेड। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी एड पर हम इशू कर रहे हैं तो मदर लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे दोनों जगह हमारा अमाउंट 6 लाख होगा, 6 यहाँ भी होगा और 6 लाख यहाँ भी होगा, यहाँ भी और यहाँ। ये हमारा कंप्लीट हो। दूसरा कंडीशन है कि हम इनको दे रहे हैं शेयर 20% प्रीमियम पे। मदर लिमिटेड को पेमेंट करना है कितने का, वेंडर की जगह मदर लिमिटेड समझ लीजिएगा, पेमेंट करना है कितने का, 6 लाख का, 6 लाख का पेमेंट करना है। अब जो हम शेयर लेंगे वो विद प्रीमियम 6 लाख का होना चाहिए। अब हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम कैसे ये क्लियर करेंगे कि कितना हम शेयर कैपिटल में दिखाएं और कितना प्रीमियम में दिखाएं। उसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। अब यहाँ देखिए क्या है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, वेंडर को कितना अमाउंट ड्यू है, कितना मदर लिमिटेड को देना है, 6 लाख। वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 और प्लस 20% प्रीमियम 2 रुपए, यानी एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 12 रुपीज। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा
50,000 शेयर, ये हमारा 50,000 शेयर आ गया। अब अमाउंट दिखाना हमको इजी है। अब हम कैपिटल दिखाएंगे। शेयर हमारा कितने का, 10 का। प्रीमियम कितने का था, 2 का। शेयर कितना देना, 50,000, तो 10 इंटू 50,000 यानी वो हो गया ये 5 लाख। और यहाँ 2 रुपीज प्रीमियम है पर शेयर, 20% 10 रुपीज का, 2 रुपया। शेयर कितने हैं, 50,000, तो 50,000 इंटू 2 1 लाख, यानी कि जो 6 लाख हम देंगे उसमें 5 लाख का हमारा शेयर कैपिटल होगा और 1 लाख रुपए प्रीमियम का होगा। 5 लाख इज शेयर कैपिटल एंड 1 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? तो इस तरीके से हम ये एंट्री बनाएंगे। कब? जब हम एसेट्स को परचेस करते हैं और एसेट्स परचेस करने के बदले में शेयर इशू करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट्स बना लेंगे जनरल एंट्री के। अब हम अपने दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन हमारा होता है फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। जब कंपनी कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है, कोई चलता हुआ बिजनेस, जो बिजनेस पहले से चल रहा है, इस तरह का अगर बिजनेस परचेज कर रही है तो उस कंडीशन में परचेज वैल्यू के बदले में शेयर इशू करती है, उसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे। देखिए, जब कोई रनिंग बिजनेस परचेज किया जाता है तो बिजनेस में दोनों चीजें होती हैं, एसेट्स भी होते हैं और लायबिलिटीज भी होती हैं। हम बिजनेस परचेज करेंगे, उसका एसेट्स भी खरीदेंगे और उसकी लायबिलिटीज भी खरीदेंगे, यानी एसेट्स भी परचेज करेंगे और लायबिलिटीज भी परचेज करेंगे। अब यहाँ हमारी जो एंट्री बनेगी, पहली एंट्री वो होगी पहली एंट्री में हम क्या करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटीज को क्या करना है, क्रेडिट करना है टू लायबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। यहाँ पे आपको एक चीज कैलकुलेट करना होगा, ध्यान देना होगा, थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं इसको। जब हम किसी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को परचेज करते हैं, उसके बदले में जो कंसिडरेशन देते हैं, जो पेमेंट करते हैं, वो अमाउंट वेंडर के सामने दिखाया जाएगा। अब एक वर्ड आता है नेट वर्थ। नेट वर्थ का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नेट वर्थ होता है। नेट वर्थ का मतलब कि बिजनेस की वैल्यू क्या है, इसी नेट वर्थ के आधार पे हम वेंडर को पेमेंट करते हैं। सपोज दैट कि हम जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं इसमें 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं, 1 लाख रुपए की हमारी लायबिलिटीज है, तो हमारा नेट वर्थ कितना हुआ, माइनस कर लेंगे तो 9 लाख। ये 9 लाख रुपीज हमारा नेट वर्थ होगा, यानी कि बिजनेस का वैल्यू हमारा कितना होगा, नेट वर्थ होगा। और अगर मान लीजिए कि ये बिजनेस खरीदा गया 11 लाख का, 11 लाख का, अब सोचने की बात है कि 9 लाख का बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू कितनी है, नेट वर्थ कितना है, 9 लाख है, और हम परचेज कर रहे हैं कितने में, 11 लाख में। कितना ज्यादा दे रहे हैं, 3 लाख ज्यादा दे रहे हैं। 9 लाख के बिजनेस के लिए अगर हम 11 लाख वो वेंडर हमसे ले रहा है, इसका मतलब कि वो 3 लाख रुपए हमसे एक्सेस ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। अब वो 3 लाख क्या है, इसको मान लीजिए अगर एंट्री हमको शो करना है तो एसेट्स के सामने हम यहाँ दिखाएंगे 10 लाख, लायबिलिटी के सामने दिखाएंगे 1 लाख और वेंडर के सामने दिखाएंगे 11 लाख। तो ये क्या, जनरल एंट्री जो है ये हमारी बराबर हो रही है। जनरल एंट्री में दोनों साइड का अमाउंट बराबर होना चाहिए, बराबर हो रहा है नहीं, यहाँ पे हो रहा है 12 और यहाँ पे हो रहा है 10, यानी 2 लाख हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। किस बात का एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो रनिंग बिजनेस हम परचेज कर रहे हैं, एक चलता हुआ बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो वो वेंडर बेचते समय अपने बिजनेस की गुडविल की भी वैल्यू लगाता है। इसका मतलब जो हमसे एक्सेस लिया जा रहा है वो हमारा क्या है, उस बिजनेस की गुडविल है। अब 2 लाख रुपए जो यहाँ कम पड़ रहा था, ये हम क्या मान लेंगे,
गुडविल अकाउंट। एंट्री करने से पहले आप ये कंपैरिजन करके नेटवर्थ निकाल के देख लेंगे कि नेटवर्थ से ज्यादा पेमेंट हो रहा है या नेटवर्थ से कम पेमेंट, कम भी हो सकता है, कम पेमेंट कर रहे हैं। अगर नेटवर्थ से ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट बैलेंस आएगा, जिसको हम गुडविल में डेबिट करेंगे, गुडविल मानेंगे। और अगर ये नेटवर्थ 9 लाख आया और इसका पेमेंट हम केवल 8 लाख कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि 9 लाख का बिजनेस हमको 8 लाख में ही मिल गया। 9 लाख का बिजनेस जिसकी वैल्यू 9 लाख थी, 9 लाख थी, वो बिजनेस हम 8 लाख में ही परचेस कर लिए, यानी कि 1 लाख रुपए का फायदा होगा, हमारा प्रॉफिट है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे जो 1 लाख की प्रॉफिट हो रही है, ये कौन सी कैटेगरी की प्रॉफिट है? कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है? बिजनेस परचेस करते समय हमें 1 लाख की प्रॉफिट हो रही है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ। 1 लाख रुपए का जो यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, ये हमारा कैपिटल रेवेन्यू है, कैपिटल नेचर का है। और कैपिटल नेचर की जो भी इनकम कंपनी की होती है वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में, यानी गुडविल तब नहीं होगी, तब ये कैपिटल रिजर्व करके हम दिखाएंगे। एंट्री क्लियर कर लीजिएगा। फिर से एसेट्स को डेबिट करना है, लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है, वेंडर यानी जिससे हमने बिजनेस परचेस किया उसको भी क्रेडिट करना है। अब अगर लायबिलिटीज और वेंडर की वैल्यू मिला करके एसेट्स की वैल्यू से कम ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, जिसको हम गुडविल लिखेंगे। और अगर एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, लायबिलिटी और वेंडर की वैल्यू कम आ रही है, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, जिसको हम कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व। ये तो हमारी पहली एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री जब हम क्या करेंगे, इस वेंडर को पेमेंट करना है, तो वेंडर को पेमेंट करने के लिए सिंपल वेंडर को डेबिट करेंगे। शेयर इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। या पेमेंट का कंडीशन बिल्कुल उसी तरह से जैसे यहाँ पहले वाले कंडीशन में थी। और अगर प्रीमियम पर दे रहे हैं तो हो जाएगा वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम पे तो प्रीमियम। यहाँ भी आपको ये नंबर आप शेयर निकालना कंपलसरी है, इसी फॉर्मूले के बेस पे आप नंबर आप शेयर का कैलकुलेशन कर लेंगे और यहाँ पे अमाउंट शो कर लेंगे। बिल्कुल क्लियर। इस तरीके से ये 2 कंडीशन आपको मिलती है और दोनों में लगभग सेम एंट्री होती है। पहली एंट्री में केवल चेंजिंग है, यहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज को डेबिट क्रेडिट करके दिखाना है और यहाँ पे एसेट्स को केवल डेबिट करके वेंडर को क्रेडिट करना है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका। और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो आप इससे अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।